बर्थ चार्ट, इंग्लिश में जन्म कुंडली हिंदी में कहते हैं, ज़ाइचा हम उर्दू में कहते हैं। बिल्कुल तीनों एक ही चीजें हैं। एक ही चीज है। क्या है ये? लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। समेत आपके जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते रहा, मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर मिस समराना शाह। सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, कोई ना कोई बात इनकी चर्चा में रहती है, आप लोग पसंद करते हैं। आज एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के ज़हाने आलिया में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या कुछ मेरे ज़ाती सवाल होंगे तो मिस की जानिब बढ़ते हैं। बिला ताख़ीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एस्ट्रोलॉजी से ही हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बर्थ चार्ट, इंग्लिश में जन्म कुंडली हिंदी में कहते हैं, ज़ाइचा हम उर्दू में कहते हैं। बिल्कुल तीनों एक ही चीजें हैं। एक ही चीज है। क्या है ये? क्या है ये, वर्क कैसे करता है? ठीक है, अच्छा सर देखें, ये ना जो पढ़ के आए हुए हैं, जैसे कि आई स्टडी अबाउट इट, मैंने जो है वो प्रॉपर इसी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है। अभी मैं बताऊं कि हमारे चैनल्स पे या फिर लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो जैसे हमें अक्सर मैं देखती हूँ कि मेरे जो है वो नीचे प्रोफाइल में लिखा होता है माहिर फल्कियात। ठीक है, ठीक है। अब माहिर फल्कियात वो होते हैं जो बाकायदा एस्ट्रोनॉमी साइंस पढ़ के आते हैं, जिनको प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन का पता है, और जो साइंटिफिक थ्रू, जैसे इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट है, हर जगह पे इंस्टीट्यूट है, तो एस्ट्रोनॉमिस्ट आर डिफरेंट, माहिर फल्कियात इज डिफरेंट। अब आ जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजर पे। ठीक है, माहिर इल्मे नजूम। ठीक है, इसको हम यही लिखेंगे और यही है, वो हैं डिफरेंट। अब उसमें ये है कि इन पाकिस्तान दिस नो स्टडी जो है या तो वेस्ट में कराते हैं या इंडिया साइड पे या बंगाल साइड पे प्रॉपर जो है हमारे कोर्सेज होते हैं, या अब तो जो है वो प्रॉपर ग्रेजुएशन करवा रहे हैं उसमें। अच्छा, अब हर किसी का इसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ वेरियस, इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम है। ठीक है, अब जो इंडियंस हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, इंडियंस और बंगाली बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, और मैं मानती भी हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। समेत आपके जी, आप ये कह सकते हैं कि हमारा कंपैरिजन उन लोगों के साथ एटलीस्ट नहीं है। नहीं, अगर हम कंपैरिजन की बात ना करें, वैसे नॉलेज की बात करें, जो चीज़ है ना वो एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको। ठीक है, वो नहीं है उनके साथ, वो बहुत इस चीज़ में आगे हैं। ठीक है, तो अब इसकी भी वेरियस, लाइक कुछ वैदिक करते हैं, कुछ उर्दू एस्ट्रोलॉजी इज वो भी कर रहे हैं, वो भी समथिंग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी जो आई थिंक। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि क्योंकि इंडियन है। अब यहाँ पे एक और भी टर्म है, ये उर्दू एस्ट्रोलॉजी, जो कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर आए हैं ना, उन्होंने द थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू उर्दू। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से वो अपनी कर रहे हैं, जो न्यू आई थिंक लोग आए हैं। तो अच्छा, फिर ये है कि वेस्टर्न के और तरीके हैं, न्यूमरोलॉजी इज समथिंग वेरी एल्स। फिर जो है आई थिंक जो स्पिरिचुअल हीलर्स भी हैं, वो भी अब अपने आप को उन्होंने एस्ट्रोलॉजर कहलवाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, हमारा नहीं है, हम करते हैं मैथमेटिक, हमारी कैलकुलेशन है जो प्लैनेट्स के थ्रू, आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आपका बनाते हैं बर्थ चार्ट। ठीक है, ये प्रॉपर, हाँ बिल्कुल। अब उसी पे मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं ना थोड़ा इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ कि ये बहुत एशियन नॉलेज है। ये जब मिस्र से ये जो है वो सारा आ रहा था, उधर के जो बादशाह थे बहुत एशियंट है ये नॉलेज। वहाँ पे जब प्रेडिक्ट करना होता था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में जब भी प्रेडिक्शन, ये तो वो एस्ट्रोलॉजर्स, इनको जिनको काहन कहा जाता है, काहन या जादूगर पहले कहा जाता था, इवन वो थे नहीं कहा जाता था। बिल्कुल, अब वो जिनका सहरतारी हो जाता था। आजकल तो खवातीन का तारी होता है, ये भी अक्सर कहती है कि तुम पे पता नहीं किसका सहरतारी है। देखें, वो तो बनता है ना, हसीन लड़कियों का सहरतारी होना बनता है। ठीक है, तो अब ये बहुत एशियन नॉलेज है, बहुत ये पुराना नॉलेज है। तो अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली उसमें कन्वर्ट किया गया। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, मैं तो बहुत, जैसे एक हमारी मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है, वो डिफ़िकल्ट है। अब आपको कि मैं एक दिन में आपको बता दूं या आपकी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दूं, तो ये नहीं मुमकिन, क्योंकि इसके पीछे हमें भी बहुत, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, हर कोई एस्ट्रोनॉमिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई जो है फेस रीडर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये तो मैं यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर समराना शाह बन सकती हैं
तो मैं क्यों नहीं, मेरा कैमरामैन क्यों नहीं, क्या क्या सर इसके आप भी तो पढ़ के बन ही गए सर आपका इसके लिए अब डीप स्टडी होना और आपका आईक्यू लेवल मेरे ख्याल से 100 से ऊपर होना बहुत नेसेसरी है। देखिए हम कहते थे ना आम लोग नहीं होते, नहीं आम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। आम अप्रोच के साथ आम बंदा आप या मैं उठ के कल 4 दिन में 5 दिन में YouTube से थोड़ी सी चीज़ें निकाल ली, किसी को कॉपी करके थोड़ा सा जो है ऊंचा बोल लिया, थोड़ा सा जो है वो अपनी आवाज़ को अच्छा करके रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो या आपके पास नॉलेज है। जो नॉलेज वाले हैं आई थिंक वो कंसीडर होते हैं, उनका लोगों को पता चल जाता है। जो फ्रॉड होते हैं ऑब्वियसली वो पकड़े जाते हैं। ये तो वो मेरा सवाल वही रह गया, बर्थ चार्ट। अब मैं कैसे बर्थ चार्ट आपको लाइफ में एक दो चीज बता दूं, एक दफा जरूर अपना बर्थ चार्ट आप टैली करवाएं। तो बताएं बर्थ चार्ट है क्या? वो मतलब सर आपकी लोग डेट सवाल करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम कुछ कैलकुलेशन लेते हैं, ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी कैलकुलेशन लेके हम आपका जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं आपकी चीज़ें। जैसे सपोज सम टाइम अगर मैंने किसी का बर्थ चार्ट टैली किया, वहाँ पे हम प्लैनेट पोजीशन आपका देखेंगे। जैसे सम टाइम हम लोग सडन डेथ भी वहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, जब 8th हाउस जिसका वीक होता है, जैसे देयर इज अ प्लैनेट, ठीक है, वहाँ पे सैटर्न है, मरकरी है और राहु, ठीक है, 3 प्लैनेट्स अगर 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको कोई सडन हादसा या डेथ तक जो है आपकी 8th हाउस यहाँ से 8वां घर। इवन जो 2 फेमस डेथ्स हुई थी, सडन डेथ्स हुई थी, सिद्धार्थ साहब की डेथ हुई थी। इंडिया के हैं सिद्धार्थ, क्या है, सिद्धार्थ मल्होत्रा नाम है आई थिंक उनका, जो भी यार सॉरी अब मुझे नहीं पता, वो क्या ना बिग बॉस में आए थे। फिर एक और साहिबा थी जिनको हार्ट अटैक से, वो भी बिग बॉस में थी, शफाली आई थी उनका नेम था। तो वो तो फिर अच्छा फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ओवरडोज कर ली उन्होंने, नहीं लेकिन वो सडन डेथ थी ना। अच्छा इनका बर्थ चार्ट देखेंगे, बड़े एस्ट्रोलॉजर ने वहां पे लगाई हुई है प्रॉपर पिक्चर, ये इंडियंस ने 8th हाउस देखोगे यही प्लैनेट बैठे हैं। एक और बंदा है सुशांत राजपूत आई थिंक, जो भी है हाँ, आप उनका बर्थ चार्ट टैली करोगे तो यहाँ से बहुत सी, जैसे शादी लेट है, ठीक है, देयर इज सम प्लैनेट जो कि 7th हाउस में बैठे हुए होते हैं। या फिर हम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करें चीजों को, ना करो। मैं तभी कह रही थी कि वही मतलब अब एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरे 7वें घर में फलानी चीज है, 8वें में, तो वो हमारे पास आएगा ना, आप तो नहीं देख सकोगे। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए तो आप जाओगे। बेसिकली एक ही लाइन में अगर हम बर्थ चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहें, बर्थ चार्ट बेसिकली क्या है, ये नहीं मैं पहुंच पाया इस तक अभी तक ना। आपकी पूरी जन्म कुंडली या फिर आपके फ्यूचर और पास्ट की प्रेडिक्शन जो है वो पूरा उसका लाया अमल हम एक चीज में अगर समेट दें तो वो होगा आपका बर्थ चार्ट। ठीक है, बर्थ चार्ट ही होता है। हाँ, और इससे सारा कुछ अब मैंने इजी भी एक्सप्लेन आपको कर दी कि क्या क्या चीजें हम पता कर सकते हैं वहां से।